हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी लैब पर। तो दोस्तों, आप लोग सीयूटी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों को साथ साथ में 12th के ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज है, जीटी है, तो उसका काम आप लोगों को अभी से ही शुरू कर देना चाहिए और ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को आज जनरल टेस्ट के अंदर आपको पता है 3 चीजें पूछी जाती हैं, क्वांट, रीजनिंग और जीएस। तो मैं आपको यहाँ पर क्वांट के कुछ कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वांट के ऊपर क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है परसेंटेज। तो मैं परसेंटेज से रिलेटेड आप लोगों को एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, जिसको आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर परसेंटेज का टेबल सिखाया था। परसेंटेज का टेबल अगर आप लोगों को याद हो तो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इजी हो जाता है चीजों को समझना, और आगे के बहुत सारे चैप्टर के अंदर इसका यूज होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं परसेंटेज बाय अमित शर्मा सर। तो आपको मेरी क्लासेस परसेंटेज की मिल जाएंगी। फर्स्ट क्लास देख लेना, उसके अंदर आपको टेबल मिल जाएगा, या कहीं से भी आप टेबल को पढ़ सकते हो। आज मैं आपको सिखाता हूं कंपैरिजन किस तरह से हम वैल्यूज का करते हैं, है ना। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कौन सी वैल्यू अपॉन में आएगी, कौन सी वैल्यू इनटू में आएगी, तो इसका कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास ना दो लोग हैं, ए और बी। ए के पास 2 रुपए हैं, बी के पास 3 रुपए। तो यहाँ पर ना 4 केसेस होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? 4 केसेस बनते हैं। देखो, केस नंबर 1, केस नंबर 1 बनता है कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बी इज by what percent more than A? What percent more than A? तो B A से कितने परसेंट ज्यादा है ये पूछना चाहता है। तो देखो, B A से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? 2 पे। B A से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो 1 ज्यादा जो है वो किस पे? 2 पे 1 ज्यादा है, 3 पे ज्यादा नहीं है। 3 पे अगर ज्यादा होता तो वो 4 बन जाता। 2 पे ज्यादा है तो 3 बना, तो 2 पे ज्यादा है तो 2 बटे में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 50%। वहीं इसके अंदर जो दूसरा केस बन जाता है वो ये बन जाता है कि A इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन A, कि B, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ सही है, A इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन B। तो A B से कितना परसेंट कम है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? A B से कितना परसेंट कम है? तो देखो, A B से कितना कम है? 1 कम है, लेकिन कम किस पे है? 3 पे कम है, तो 3 बटे में आएगा। और 1/3 का जो परसेंटेज टेबल बनेगा वो कितना बनेगा? 33 सही 1/3%। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब इसमें 2 और केसेस क्या बनते हैं वो भी समझना। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भैया, क्योंकि ये चीज आपको हर चैप्टर के अंदर परेशान करती है। 2 और 3। इसके बाद में केस नंबर 3 क्या बन जाता है कि ए बी का कितना परसेंट है। ए बी का कितना परसेंट है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो आपको क्या करना है? ए को ऊपर लिखना है और बी को नीचे लिखना है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो बी को नीचे रखेंगे, ए को ऊपर। तो 2/3 का जो परसेंटेज है भाई वो क्या आ जाएगा? 66.66%। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 66.66% यहां पर आ जाएगा। 66.66% यहां पर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद में हमारा फोर्थ और चौथा केस है। इसके बाद में हमारा फोर्थ और चौथा केस है। ये क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है कि बी ए का कितना परसेंट है। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे। तो बी ए का, तो ए बटे में आएगा। तो बी ए का कितना परसेंट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 150%, यानी कि 150% आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब इसी चीज को हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। मैंने कहा जो बी है ना वो ए से 50% ज्यादा है। मैंने क्या कहा? B है वो A से 50% ज्यादा है। B इज 50% मोर देन A। तो आपको ये बताना है कि A B से कितना परसेंट कम है। A इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन B। तो A B से कितना परसेंट कम है। देखो, इसको आपने 100 माना तो ये 50% ज्यादा है, तो ये 150 हो गया, यानी कि इसका रेशो क्या बन गया? 2:3। अब वो कह रहा है कि A B से कितना परसेंट कम है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए कि A जो है
बी से कितना परसेंट कम है। तो आप देखो जी, ए कितना कम है, 1 कम है, किस पे, 3 पे। तो 1/3 गुणा में 100 क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 33 सही 1/3% यहाँ पे बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा ए और बी, ये 7 है और ये 8 है, तो मैंने आपसे पूछा बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो देखिए 8 जो है वो 7 से कितना ज्यादा है, किस पे, 7 पे। तो 1/7 अगर आपको परसेंटेज टेबल याद है तो आप बोलेंगे 14 राइट्स 2/7% और 14.28%, इनमें से एक आंसर आप बोल सकते हो। परसेंटेज टेबल पता है तो आपको बहुत हेल्प यहाँ पर मिल जाती है। परसेंटेज टेबल अगर आपको पता है तो यहाँ पे हेल्प मिल जाती है, अदरवाइज क्या करेंगे, 7 को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 14 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, मैंने कहा कि ये 5 है और ये 6 है, तो आपको बताना है क्यू पी से कितना परसेंट ज्यादा है। क्यू इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन पी, क्यू पी से कितना परसेंट ज्यादा है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।